फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 14 से 24 और 26। भाइयों, यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूँ किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करे, तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास ना पहनने के कपड़े हों और ना रोज रोज खाने की चीजें। यदि आप लोगों में से कोई उससे कहे, खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़े पहन लीजिए और भरपेट खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए जरूरी चीजें नहीं दे, तो इससे क्या लाभ? इसी तरह कार्यों के बिना विश्वास अपने में निर्जीव रह जाता है, और ऐसे मनुष्य से कोई कह सकता है कि तुम विश्वास करते हो, किंतु मैं उसके अनुसार आचरण करता हूँ। मुझे अपना विश्वास दिखाओ जिस पर तुम नहीं चलते, और मैं अपने आचरण द्वारा ही तुम्हें अपने विश्वास का प्रमाण दूंगा। तुम विश्वास करते हो कि केवल एक ईश्वर है। अच्छा करते हो। दुष्ट आत्मा भी ऐसा विश्वास करते हैं, किंतु कांपते रहते हैं। रे मूर्ख, क्या तुम इसका प्रमाण चाहते हो कि कार्यों के बिना विश्वास व्यर्थ है? क्या हमारे पिता इब्राहिम अपने कार्यों के कारण धार्मिक नहीं माने गए, जब उन्होंने वेदी पर अपने पुत्र इसहाक को अर्पित किया? तुम देखते हो कि उनका विश्वास क्रियाशील था और उनके कार्यों द्वारा ही पूर्णता प्राप्त कर सका। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो गया। इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए और ईश्वर के मित्र कहलाए। आप लोग देखते हैं कि विश्वास मात्र से नहीं बल्कि कार्यों से मनुष्य धार्मिक बनता है। जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह कार्यों के बिना विश्वास निर्जीव है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु की आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। धन्य है वह जो प्रभु की आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। प्रभु की आशीष धर्मियों की संतति पर बनी रहती है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु की आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। धन्य है वह जो प्रभु की आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका घर भरा पूरा होगा। उसकी धार्मिकता कभी विचलित नहीं होगी। वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह दयालु, कोमल हृदय और न्याय प्रिय है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु की आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। धन्य है वह जो प्रभु की आज्ञाओं को हृदय से चाहता है।
वह तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। वह सन्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा। अनुवाक्य: धन्य है वह जो प्रभु की आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। धन्य है वह जो प्रभु की आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 34 से अध्याय 9 पद संख्याएं 1 तक। यीशु ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। जो इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, जब वह स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ संत याकूब के पत्र से है। अध्याय 2 पद संख्याएं 14 से हमने सुना कि कर्मों के अभाव में विश्वास निर्जीव है। हम लोग विश्वास करें, साथ साथ उसके अनुसार कर्म करें, तभी हम लोग धार्मिक बन जाएंगे। पहले उनका कहना है, कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। आगे उनका कहना है कि शैतान भी ईश्वर में विश्वास करता है। दुष्ट आत्मा भी ऐसा विश्वास करते हैं, किंतु कांपते रहते हैं। तुम विश्वास करते हो कि केवल एक ईश्वर है, अच्छा करते हो। दुष्ट आत्मा भी ऐसा विश्वास करते हैं, किंतु कांपते रहते हैं। शैतान को विश्वास है कि एक ईश्वर है, यह ईश्वर है, लेकिन शैतान उसके अनुसार काम नहीं करते। कर्म नहीं है, केवल एक दिमागी विश्वास, एक जानकारी बस। और आगे संत याकूब का कहना है, मूर्ख, क्या तुम इसका प्रमाण चाहते हो कि कर्मों के अभाव में विश्वास व्यर्थ है? क्या हमारे पिता इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक नहीं माने गए, जब उन्होंने वेदी पर अपने पुत्र इसहाक को अर्पित किया? तो इब्राहिम ने विश्वास किया ईश्वर में, और इस विश्वास के अनुसार अपने पुत्र इसहाक को भी बलि चढ़ाने के लिए इब्राहिम तैयार हो गया। आगे उनका कहना है, इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए और ईश्वर के मित्र कहलाए। आगे संत याकूब का कहना है, जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह कर्मों के अभाव में
विश्वास निर्जीव है। तो हम लोग संत पौलुस के पत्र, रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र को पढ़ते हैं। अध्याय 4 में संत पौलुस समझाते हैं कि विश्वास के कारण, कर्मों के अनुसार नहीं, विश्वास के कारण इब्राहिम धार्मिक माने गए। अब हम अपने कुलपति इब्राहिम के विषय में क्या कहें? रोमियों के नाम पत्र अध्याय 4 में शुरुआत से हम लोग इसी तरह पढ़ते हैं। यदि इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक माने गए तो वह अपने पर गर्व कर सकते हैं, किंतु वह ईश्वर के सामने ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म ग्रंथ क्या कहता है? इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए। आगे वे समझाते हैं, पौलुस हमको समझाते हैं कि इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता हैं। उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है और जो नहीं है उसे भी अस्तित्व में लाता है। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए, जैसा कि उनसे कहा गया था, तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। और संत पौलुस हमको समझाते हैं, इस विश्वास के कारण ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। तो क्या संत पौलुस संत याकूब के विरोध में कहते हैं? ऐसा नहीं है। हमें समझना है कि संत पौलुस कर्मों के बारे में जब कहते हैं, वह किस प्रकार के कर्म है। वह मूसा की संहिता के अनुसार जो कर्म है, खतना, नाम देने का जो नामांकन, नाम देने की प्रक्रिया या मंदिर में चढ़ाने की प्रक्रिया, उनसे छुड़ाने की प्रक्रिया, और 5 बलियां थी, उनमें 2 बलियां चढ़ानी पड़ती थी। 7 पर्वों में 3 पर्वों में जाना अनिवार्य था, उनको दशमांश देना था। यह सब कर्म जो संहिता, मूसा की संहिता के अनुसार जो कार्य है, वह नए व्यवस्था में उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोग खतना नहीं कराते हैं। खतना कराया हो या नहीं कराया हो, इसमें कोई खास फर्क नहीं है। हमें विश्वास करना है और उस विश्वास के अनुसार काम करना है। संत पौलुस विश्वास के आधार पर कर्मों का विरोध नहीं करते। उसके बदले हम देखते हैं संत पौलुस अपने विश्वास के अनुसार काम करते थे, लोगों को प्रेरित करते थे। शिक्षा देने की बात हो या नियम कानून के पालन हो या दूसरों की सहायता करने वाली बात हो, आर्थिक सहायता करने वाली, और उसी तरह हर तरह की सेवा करने की बात हो, वो सब करते गए। लेकिन संत पौलुस ने, जैसे प्रभु यीशु ने ढोंगी फरीसियों और शास्त्रियों को धिक्कारा है, उसी तरह संत पौलुस भी जो नियम कानून को ज्यादा महत्व देते हैं, बेकार के नियमों को लाकर ईश्वर के नियमों का खंडन करते, उन सबों का विरोध करते। तो संत पौलुस और संत याकूब एक ही बात करते हैं कि हमको विश्वास करना है और उस विश्वास के आधार पर जीवन बिताना है। हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह सचमुच हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए आए, वे मरकर जी उठे, और उस पुनर्जीवित यीशु में विश्वास कर यीशु की आज्ञाओं का पालन करना है। तब हम लोग धार्मिक माने जाते। यीशु में विश्वास करने से मनुष्य धर्मी बन जाते हैं। लेकिन हम लोगों को अपने मुख से स्वीकार करना है यीशु प्रभु है और यीशु की आज्ञाओं का पालन करना है। तो हम लोग यह कृपा मांगते हैं। अंतिम में संत याकूब हमको समझाते हैं,
सबसे बड़ी साधना है कि सबसे बड़ा कर्म है हम अनाथों तथा विधवाओं की सेवा करते। यह कलीसिया की परंपरा है दीन दुखियों, गुलामों, अनाथों और विधवाओं की सेवा करना। उसके लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। तो आज के इन महान वचनों के लिए धन्यवाद देकर हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी यीशु मसीह में विश्वास करें और उस विश्वास के आधार पर जीवन बिता सके। आज का सुसमाचार हमने संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34 से हमने सुना, और इसमें यीशु व्यापारियों की भाषा लेकर स्वर्गीय रहस्य सिखाते हैं। व्यापारियों की भाषा है खोना, पाना, लाभ मिलना, अदली बदली करना, बदले में लेना, ये सब व्यापारियों की भाषा है, बाजार की भाषा है। और सबसे पहले यीशु कहते हैं जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं कि यीशु कहते हैं प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। संत लूकस ने एक और शब्द जोड़ दिया है, प्रतिदिन, डेली हमको यीशु के पीछे जाना है, अपना क्रूस, अपना दुख उठाकर। और आगे यीशु कहते हैं क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा। ये सब व्यापारी लोग सामान सुरक्षित रखते हैं, उसको बटोर कर रखते हैं, तो वह उसे खो देगा, उसका नष्ट हो जाएगा। और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वो उसे सुरक्षित रखेगा। व्यापारियों की भाषा का जस्ट उल्टा है। यीशु कहते हैं जो खो देता है मेरे लिए, सुसमाचार के लिए, उसको मिल जाएगा, वो पा जाएगा। याद रखें संत पेतरुस सब को छोड़कर यीशु के पीछे गए। वह यीशु के पीछे नहीं जाते, वह व्यापारी रहता, मछली पकड़कर खरीद बिक्री कर अपना जीवन यापन करता। लेकिन प्रभु यीशु के पीछे जाने से वह सबसे प्रथम संत पापा बने। यह संत पौलुस सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे गए। यदि नहीं जाते तो वह यरूशलेम के सबसे महान एक गुरु, एक फरीसी या शास्त्री बन जाते, लेकिन महान प्रेरित बने। मीलों तक यात्रा करके प्रभु के लिए बहुत महान कार्य किए। उनके लेखों को, उनके पत्रों को हम लोग बड़ी भक्ति से पढ़ते। ऐसे महान गुरु निकले। आज भी इसी तरह बहुत सारे लोग हम पाते हैं जो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे जाते हैं, वे प्रभु के लिए महान कार्य करते हैं। हमारे एक महागुरु यीशु समाजी के जनरल पेद्रो अरूपे, वो पढ़ाई में सबसे तेज थे, स्पेन के सबसे बेस्ट छात्र थे। वो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे थे। अचानक उनके पिताजी की मृत्यु के समय उनके जीवन में संकट आ गया और छुट्टी के दिनों में वे गए लूर्द, चमत्कार सब देखने के लिए, स्टडी करने के लिए। उनके सामने उन्होंने देखा परम प्रसाद के जुलूस के समय एक लकवा से पीड़ित रोगी खड़ा हो गया। उनके मन में संदेह आने लगा, मैं क्यों डॉक्टर बनूं? जब डॉक्टरों का डॉक्टर ये महान कार्य कर सकते हैं। वे आगे चलकर एक यीशु समाजी नवसिखिया बन गए। तो स्पेन के सबसे महान जो नेता, स्वेच्छाधिपति, राष्ट्र नेता पेद्रो अरूपे के पास जाकर कहते हैं
तुम लौट आओ। स्पेन के लिए तुम्हारे जैसे बड़े बड़े डॉक्टर चाहिए। तो पेद्रो अरुपे ने कहा, मैं नहीं लौट सकता हूँ, मैंने यीशु को पा लिया है। मेरा जीवन यीशु के लिए है और मानव जाति के लिए है। और उन्होंने आगे चलकर नोविस मास्टर बनकर महान कार्य किए। फिर हमारे जनरल बनकर कलीसिया के लिए, यीशु समाजियों के लिए, आम जनता के लिए महान कार्य किए। प्रभु की कृपा से उसने सब कुछ यीशु के लिए छोड़ दिया, तो यीशु ने उनको महान वरदानों से भर दिया। वे प्रभु के लिए, समाज के लिए महान कार्य कर सके। और यीशु पूछते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। संत इग्नासियुस ने यह सवाल फ्रांसिस जेवियर के सामने उठाया अनेकों बार। वो एक मेधावी प्रोफेसर बनना चाहते थे, खेलकूद में भाग लेकर नाम कमाना चाहते थे। बार बार यही सवाल उठाने पर फ्रांसिस के मन में विद्रोह हो गया, उथल पुथल हो गया। उसने आध्यात्मिक साधना में भाग लिया और उसने अपना पूरा जीवन प्रभु के लिए समर्पित किया और हिंदुस्तान आकर अन्य देशों में जाकर प्रभु के लिए महान कार्य कर सके। इसलिए यीशु हमसे पूछते हैं, इससे क्या लाभ? ये सारा संसार हम प्राप्त करें, लेकिन अपना जीवन ही बर्बाद हो जाए। हमारे जीवन के बदले मनुष्य क्या दे सकता है? जीवन सबसे महान वरदान है। हमको जो जीवन मिला है, ईश्वर ने मनुष्य के जीवन देकर हमको भेजा है, ये सबसे महान वरदान है। वह प्रभु के लिए है। और यीशु कहते हैं, जो इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा जब वह स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। हमें प्रभु के लिए जीवन बिताना है। सबों के सामने प्रभु को और उनके सुसमाचार को घोषित करना है। यह हमारा कर्तव्य है। आगे यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे ईश्वर का राज्य सामर्थ्य के साथ आया हुआ ना देख ले। तो यह सवाल उठ सकता है कि इस पीढ़ी के समाप्त होने पर के पहले यह कैसे हो सकता है? वास्तव में 40 साल के बाद, यीशु की मृत्यु के 40 साल के बाद, वर्ष 70 ईस्वी में पूरा यरूशलेम नष्ट हो गया। यरूशलेम मंदिर जला दिया गया, पत्थर पर पत्थर नहीं रह गया। पूरे यरूशलेम शहर जला दिया गया। सबों ने देख लिया और यीशु की जो बात सुनने वाले कई लोग नहीं मरे थे। मात्र 40 साल के बाद यह भविष्यवाणी पूरी हो गई। तो यीशु कई बार जो भविष्य की घटनाएं कहते हैं, एक तो यरूशलेम के विनाश, दूसरा हो सकता है इस दुनिया के अंत के बारे में। इधर यीशु कहते हैं यरूशलेम के विनाश के बारे में। 40 साल के बाद कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा ये सब घटते। और आश्चर्य की बात, जितने सारे लोग प्रभु में विश्वास कर रहे थे, उन्होंने ये सब देख करके अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया। वे सब भाग गए। कहा जाता है एक भी ईसाई ख्रीस्त वक्त नहीं मारा गया। जब यरूशलेम को सेना ने घेर लिया, रोमी सैनिकों ने, तब यीशु की बात मानकर वे सब भाग निकले। तो इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज की शिक्षाओं के लिए, आज के पवित्र वचनों के लिए
और हम प्रार्थना करते हैं। इससे पहले पाठ में हमने सुना, हम विश्वास करें, प्रभु यीशु में विश्वास करें और उसके अनुसार जीवन बिता सके, कर्म करें। प्रभु के लिए जीवन बिताना सबसे सुखद कार्य है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के लिए जीवन बिता सके, प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा कर सके, प्रभु यीशु में विश्वास कर उस विश्वास के अनुसार जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।